हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2022 के एग्जामिनेशन के बारे में। फरवरी में जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात करेंगे। फॉर्म कब से फिलअप होगा, क्लास 12th में आपको कितना परसेंटेज चाहिए अप्लाई करने के लिए और एडमिशन लेने के लिए, सिलेबस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे और कितने अटेम्प्ट्स आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और आपको एक बात बता दूं, हाल ही में एक न्यूज़ आर्टिकल रिलीज की गई है जिसमें जेईई मेन और नीट एग्जामिनेशन को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि एग्जामिनेशन के डेट्स कब अनाउंसमेंट होंगे। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या है ये आर्टिकल, क्या इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है कि जेईई मेन एग्जामिनेशन और नीट यूजी एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में बच्चों को चिंता हो रही है। जेईई मेन एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो और नीट एग्जामिनेशन के थ्रू आप एमबीबीएस यानी कि मेडिकल के कोर्सेज में एग्जामिनेशन देने के बाद एडमिशन ले सकते हो। लास्ट ईयर तक जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने दिसंबर तक ऑनलाइन आके वेबिनार के थ्रू एग्जामिनेशन डेट्स की अनाउंसमेंट कर दी थी। और नीट के एग्जामिनेशन के भी जो एग्जामिनेशन के डेट्स थे वो मार्च में आके उन्होंने अनाउंसमेंट किया। लेकिन अब जो है धर्मेंद्र प्रधान जी है और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बच्चों के अंदर बना हुआ है कि कब इसके बारे में अपडेट आएगा। मैं एक आपको रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबर निकल के आ रही है इसके बारे में बता दूं। दिसंबर के लास्ट वीक तक यानी कि अगले वीक तक ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है आपका। डेफिनेटली रख लो कि जनवरी के स्टार्टिंग से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और एग्जामिनेशन फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहता है तो ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन अभी न्यूज़ में आ रहा है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित है कि एग्जामिनेशन कब होगा। तो यहाँ देख सकते हो ट्वीट के जरिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं एनटीए को, और साथ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और डीजी एनटीए साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट में लिख रहे हैं कि दिसंबर तक शेड्यूल आ जाना चाहिए। इसका मेन कारण ये भी है कि जो आपका काउंसलिंग अभी तक चल रहा था, जैसे कि सीएसएबी का जो लास्ट काउंसलिंग है यानी कि अभी तक चल रहा था और ये कंप्लीट हुआ है, इसकी वजह से भी देरी हो रही है। तो एनटीए सभी चीज़ को देख रहा है और मैं फुल सपोर्ट में हूँ आपके। मैं भी चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जाए ताकि बच्चे जल्दी से फॉर्म फिलअप करें, देन एग्जामिनेशन दे। प्रिपरेशन तो सारे बच्चे कर रहे हैं। तो यही अपडेट था। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आप अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचना है और उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं जेईई मेन 2022 के एग्जामिनेशन के बारे में। एक डिस्क्लेमर दे दूं, जिन बच्चों को भी इसके बारे में पता है वो स्किप कर सकते हो, और जो पहले बार यहाँ पे आए हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। जेईई मेन एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है जो कि एनटीए है। और एग्जामिनेशन जेईई मेन 2022 का एग्जामिनेशन 4 सेशन में होने वाला है। ये टेंटेटिव डेट्स है और ये जो डेटा है ये रिपोर्ट्स के मुताबिक लिया गया। पिछले ईयर को देखते हुए ये सारे डेटा को कलेक्ट किया गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में एग्जामिनेशन आपके होंगे। जेईई मेन 2022 एग्जामिनेशन के बारे में एनटीए अभी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है। jmain.nta.nic.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। देन उसके बाद बात करें जो डेट्स के बारे में, कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। जैसा कि देख सकते हो कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। फॉर्म फिल करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहो। फरवरी एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो आपका फरवरी में एग्जामिनेशन होगा 2022 में, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फरवरी एग्जामिनेशन, मार्च अप्रैल मई सारे के एक बार ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो अलग अलग फॉर्म फिलअप करना तो वो भी कर सकते हो। लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप करने का लास्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी कि 1 महीने का समय दिया जाएगा आपको। फी पेड करने का भी जो डेट है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक होगा। फॉर्म फिल करके आप फी पेड कर देना, लास्ट समय का वेट मत करना। करेक्शन के लिए भी आपको समय दिया जाएगा। साथ में जो एडमिट कार्ड है वो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में रिलीज़ किया जाएगा। और जेईई मेन का जो फरवरी का एग्जामिनेशन है वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में रिलीज होगा, मतलब होगा। आंसर की आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा और रिजल्ट एग्जामिनेशन के 1 वीक के बाद रिलीज किया जाएगा।
दीज आर क्या है, टेंटेटिव शेड्यूल है, एनटीए ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के डेटा को देखते हुए सारे अपडेट्स आपके सामने निकल के आ रहे हैं। अब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो कोई भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, लेकिन एडमिशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी है। फॉर्म भरने का भी एलिजिबिलिटी मैं बता दूं, जिन बच्चों ने भी 2020 में क्लास 12 पास किया या फिर 2021 में पास किया और या फिर 2022 में अपेयरिंग है क्लास 12 में, वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2018 वाले और 2023 वाले इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते, तो इस बात का ध्यान रखना। साथ में यहाँ पे वैसे कोई एज लिमिट नहीं बताया गया, लेकिन 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। 2018 और 2023 वाले बच्चे इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते, तो इस बात का ध्यान रखना। और एलिजिबिलिटी को मीट करना जरूरी है। एडमिशन के लिए तो अलग एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 2020, 2021 और 2022 में जो अपेयरिंग है क्लास 12 में या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में वो अपेयर हो सकते हैं। बीटेक कोर्स में आपको अगर एडमिशन लेना है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में, तो आपका मिनिमम 75% स्कोर होना चाहिए क्लास 12 में। और आप अगर SC ST कैटेगरी से हो तो आपका 65% होना जरूरी है। इसके अलावा आप अगर टॉप 20 परसेंटाइल में हो तो भी आप एलिजिबल हो अपने एडमिशन लेने के लिए। और BR के बारे में बात करें तो कम से कम आपका 50% स्कोर होना चाहिए क्लास 12 में, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में भी। इस बात का भी ध्यान रखना। और इसके वैलेंट में जो एग्जामिनेशन देते हो, यहाँ पे कोई एज फैक्टर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे एज लिमिट कोई भी फैक्टर नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो 2022 में जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उसमें टोटल 4 अटेम्प्ट होंगे। 2021 की बात करें तो उसमें भी 4 अटेम्प्ट हुआ था, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो 22 में बात करें 2022 में, तो यहाँ पे भी 4 अटेम्प्ट हो गए। तो आप चारों अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन दे सकते हो या फिर एक अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। और इस एग्जामिनेशन को आप 3 कंसेक्यूटिव ईयर में दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यानी कि 20, 21 और 22 में दे सकते हैं। जो बच्चा 2022 में क्लास 12 पास कर रहा है वो 22, 23 और 24 में एग्जामिनेशन दे सकता है। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो आप क्लास 11th, क्लास 12th में जो पढ़ रहे हो वही आपका सेम सिलेबस है। जेईई मेन 2022 का जो पेपर पैटर्न है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है और सिलेबस सेम रहेगा। सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है, ना ही कुछ रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, ना ही कुछ बढ़ाया गया, सेम वही है जो सिलेबस है। देख सकते हो, सिंस दिस ईयर द सिलेबस फॉर क्लास 12 हैज़ बीन रिवाइज्ड। आपके स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में रिवाइज किया गया, लेकिन एनटीए ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नेशनल टेस्टिंग जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, एनटीए उसी सिलेबस से आप लोग को एग्जामिनेशन लेगा, लेकिन पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस है। इसके बारे में आगे समझते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो आपका एनटीए है वो सेम सिलेबस के साथ एग्जामिनेशन लेता है। सिलेबस आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और सिलेबस में आपके 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो जो प्रॉब्लम है उसी से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आप अदर बुक्स भी प्रेफर कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट दे सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो बीटेक के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जेईई मेन 2022 के एग्जामिनेशन में 2021 में भी सेम ही पैटर्न था, तो 22 में भी सेम ही पैटर्न रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है, रिपोर्ट्स का कहना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 90 क्वेश्चन होते हैं, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स और 30 मैथ्स, जिसमें से आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन बनाना होता है। उस 30 क्वेश्चन में से 20 आपके एमसीक्यू होते हैं, जो कि आपको 20 के 20 सॉल्व करने होते हैं एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स में। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी होता है और मैथमेटिक्स में होता है, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 20 एमसीक्यू होता है। ठीक है, ये आपके फिजिक्स के हो गए, इसी तरह से केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के होते हैं। और 5 नहीं 10 आपका न्यूमेरिकल, 10 आपका मैं बता दूं, यहाँ पे देख सकते हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको सिर्फ 5 बनाने होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ 5 बनाने होते हैं, यानी कि जिसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता, आपको सॉल्व करके आंसर लिखना होता है। इसी तरीके से यहाँ भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है और मैथ में भी होता है, यानी कि टोटल 25 और 25 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं 90 में से। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में से आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 10 में से सिर्फ 5 बनाओ। BR और बी प्लानिंग के बारे में बात करें तो BR में आपका 82 क्वेश्चन, इसमें ड्राइंग के भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, और बी प्लानिंग में 100 क्वेश्चन रहता है आपका। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे इसके बारे में था। एग्जामिनेशन आप देख सकते हो 13 लैंग्वेज में कराया जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जैसे कि जो रीजनल लैंग्वेज है असमी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु
उर्दू और एडिशन में हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। तो ये आपके पेपर पैटर्न हो गया, एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया, और ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मार्किंग स्कीम भी समझ लो। 300 मार्क का एग्जामिनेशन होता है बी टेक पेपर के लिए, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 2 है जो कि बी का होता है, ये आपका 400 नंबर का होता है, और बी प्लानिंग का भी 400 नंबर का होता है। MCQ के लिए आपको 4 मार्क दिए जाते हैं करेक्ट ऑप्शन के लिए, और आप अगर इनकरेक्ट करते हो तो -1 कर दिया जाता है, यानी कि 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाता है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें सिर्फ आपको क्या करना था, सिर्फ आपको आंसर लिखना होता है। तो आप सही आंसर लिखोगे तो 4 मार्क दिया जाएगा, और आप अगर इनकरेक्ट लिखोगे तो आपको यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा। तो ये अच्छा ऑप्शन है। तो आप अगर सही कर देते हो 5 के 5 क्वेश्चन तो 20 मार्क मिलेंगे, आप अगर 2 सही कर तो 10 ही मार्क मिलेंगे। तो ये पूरा मार्किंग स्कीम था जेईई मेन एग्जामिनेशन 2022 के लिए। वैसे तो सभी साल ऐसे ही रहता है, सेम ही रहता है पेपर पैटर्न। तो ये पूरा कंप्लीट अपडेट था। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।